हाँ, बहुत दोस्तों अच्छा है सर। नमस्कार, स्वागत ग्रुप है आपको ग्रुप। डेमोक्रेसी न्यूज में। मैं राजेंद्र, मेरे सामने है कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब के एक पदाधिकारी है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से ओआरओपी का मुद्दा जो है एक सैनिकों के बीच में बहुत एक नाराजगी या एक जो एनोमलीज है उसको लेकर के अलग अलग संगठन का जंतर मंतर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने वो आरोपी सैनिकों को डिलीवर किया है। लेकिन उसका अंदर जो जो एनोमलीज है उसको लेकर के सैनिक जो है एक 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 सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो अब सबके सामने आ रहा है। वो आरोपी का जो प्रदर्शन जो है पिछले कई सालों से, खास करके 2014 के बाद जनरल शब्बीर हो गए हैं, और उसके बाद ये जो कपिल फौजी का जो उनकी जो ऑर्गेनाइज एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, फिर चेन्नई से जो है, तमिलनाडु से उनकी जो वॉइस ऑफ एक सर्विस सॉरी एक वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन है, ये आगरा, और जो ऑल इंडिया के ये भी बेस करते हैं। एक एक मोहन रंगन जी है, पिछले कुछ महीने पहले जो है जंतर मंतर में उन्होंने एक ज्वाइन जो है एक प्रदर्शन भी किया था। हमें आज जो समझना है इसमें क्या दिक्कतें हैं, जो ओआरओपी रिवीजन 2 का जो है 2019 जुलाई से अ, अब रिसेंटली जो रिलीज किया गया है, उसमें काफी सेटिस्फेक्शन नहीं है बहुत सारे फौजियों का। तो हम इसको विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो कपिल फौजी और जो उनकी जो संगठन जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, इन्होंने एक ऑल इंडिया एक एक कॉल किया है 20 तारीख को, 20 फरवरी को। पहले की तरह नहीं है, इस बार जो है कुछ अलग तरीके का वो देखना चाहते हैं, और बहुत सारे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और कई चैनलों पे, जो वेब पोर्टल पे इस बार इस सैनिक संघर्ष कमेटी और जितनी जो एक्स सर्विसमैन जो जेसी अवार्ड्स के जो कमेटी जो है, उनकी एक एकजुटता होते हुए हमें दिखाई दिया। तो हम उसके बारे में हम अ, कपिल फौजी से हम विस्तार से कहना चाहूंगा। स्वागत है कपिल फौजी, आप अपनी जो बात बताएं, जो 20 तारीख को आप जंतर मंतर में क्या कहना चाहते हैं। आपने पिछले बार जो है अपने राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, वो चीजें जो है जरा विस्तार से बताएं। सर, मैं पहले तो डेमोक्रेसी के जो दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम राम, सत श्रीकाल, आदाब। और सर आपका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी न्यूज ने आज से नहीं, मैं डेमोक्रेसी न्यूज को 2013 से देख रहा हूँ, जब आप लोगों ने जंतर मंतर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वन रैंक वन पेंशन का, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। जब से जो मीडिया है वो एक तरफ जा रही थी, आप जवानों की बात को वहां लेके जा रही थी। पर जो 2015 के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन हुआ, वो धरना प्रदर्शन जवानों की संख्या बल को दिखा के और जवानों के हाथ में कटोरे को पकड़ा के, जवान जैसों के कपड़ों को फाड़ के, जैसे एक आपने देखा है चौराहे के ऊपर जो भिखारी खड़ा होता है, उनके भिखारियों की तरह बना के, और सरकार को ये दिखाया गया, मेरे देखो मेरे जवान की हालत, देखो मेरा जवान कम सर्विस में रिटायरमेंट आ जाता। और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जब सरकार ने उस कटोरे में कुछ डालने की कोशिश की गई, तो उस जवान को धक्का मार के, और जो पीछे एक कटोरा और छुपा रखा था वो कटोरा लाके अपना रख दिया, और उस कटोरे में डलवा के वो रफू चक्कर हो गए। और साथ में ले गए सांसद की टिकटें, राज्यपाल, और हमारे को छोड़ गए उसी जंतर मंतर पे दरी कुर्सी। और सेकंड वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन हुआ है, ये उस बात को स्टैम्प मार। पर उसी समय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वहां पे जंतर मंतर के ऊपर 2015 में वहां के जंतर मंतर के ऊपर एक टेंट लगा था, 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी। पर हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं, उनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी, वो देख नहीं सके, पर आज वो काली पट्टी खुल चुकी है। जी, आप किस बेस पे, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि किसी ने आपके हक को ले गए, किसी ने आपके, आप ये आधार तो कुछ तो बताए आपको। किसी को इल्जाम लगाने से पहले देखिए कपिल फौजी जी, चीज को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि
कोई तो आधार होंगे आप उनको जो इल्जाम लगा रहे मैं आप आप बहुत ही सच्चे पत्रकार हो, और मैं अभी भी आपको एक चैलेंज करता हूं कि आप जितने कड़वे सवाल मेरे से पूछ सकते हो उतने कड़वे आप सवाल पूछो। इसका जवाब मैं ये देता हूं, किस आधार पे। मैं नहीं बोल रहा सर, मेरे पास में इतने डॉक्यूमेंट रखे हैं। ये क्या कहते हैं कि 2006 में एक जवान की, जो एक सिर्फ नीचे का रैंक ले लेते हैं, सबसे नीचे रैंक, एक जवान की जो बेसिक पेंशन थी वो 4400 रुपये थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन थी वो 14,600 रुपये थी। आज वो जवान 4,046 रुपये से वो 18,000 रुपये ले रहे हैं, और वो कर्नल जिसकी 14,600 रुपये थी वो आज सेकंड रिवीजन में 1,15,000 रुपये ले रहे हैं। चलो इस बात को भी छोड़ते, एक जो सैनिक विधवाएं होती, एक जवान की विधवा 2006 के अंदर सिर्फ 3,500 रुपये ले रही थी, और वहीं पर एक कर्नल की विधवा 5,880 रुपये ले रही थी 2006 में। टोटल दोनों की पेंशन में 2,380 रुपये का फर्क था। सरकार ने, या ये लगा लो हमारी भीड़ दिखा के, आज जो कर्नल की विधवा है वो 5,880 रुपये से उठ के वो आज 65,000 रुपये पूछ गई। 52,000 रुपये थे उनकी जो पेंशन थी, वो सेकंड वन रैंक वन पेंशन से पहले थी, प्लस डीए। और जो सैनिक की विधवा वो आज भी वही है, 10,045 रुपये में। मतलब सरकार ने 808% बढ़ाई विधवा की। हम जिस तरह से डीए बढ़ता है कि जिसकी जो वेतन और पेंशन होता है, अगर किसी बंदे की 4 लाख रुपये है तो उसको 4% 4 लाख पे मिलेगा, और किसी जवान की सिर्फ 10,000 रुपये है तो उसको 10,000 रुपये का परसेंट मिलेगा, 4%। ये बहुत अलग चीज ये हुई कि संख्या बल जवानों का था। देखिए कपिल जी, हमारा मानना ये है कि आप ऑफिसर्स को क्या मिलता है, जवान को क्या मिलता है, आप इस मुद्दे को छोड़ के आप अपनी मांग को आगे रखें, ऑफिसर्स को क्या मिलता है। क्योंकि देखिए, ऑफिसर्स और जवान में आपकी जो स्टेटस में भी थोड़ा सा अंतर है। आप जिसको माने ना माने, आप इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ऑफिसर्स की स्टेटस और जवान की स्टेटस में थोड़ा सा अंतर तो है। उस अंतर को रखते हुए जो पे कमीशन की जो कमिटी जो है, उन्होंने भी काफी अध्ययन किया होगा। क्योंकि ऐसे तो नहीं है हवाबाजी में जो है आप सिपाही को इतना दिया जाए, जनरल को इतना दिया जाए, ऐसे तो नहीं किया होगा। देखिए, पे कमीशन काफी उसको अध्ययन करने के बाद उस, क्योंकि एक कहीं लेवल से गुजर के वो फाइनल पोजीशन में जाता है, तो उसमें आपकी जो आरोप जो है थोड़ा सा आधारहीन लगता है, ऐसे मैं महसूस करता हूं। सर मैं पहले तो आपने पूछा कि जो अफसर हैं हमने उनका जो उनको मिल रहा है वो हमारे को नहीं मिल सकता। मैं सलूट करता हूं, मैं सम्मान करता हूं सेना के अधिकारियों को। आप ये देखो, कभी भी हमने उनकी वेतन की बात नहीं की। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम उनके वेतन की बात कर रहे हैं कि वो 10 लाख लेगा, 15 लाख लेगा, वो हमारे को मिलने चाहिए। नहीं, वो पढ़ लिख के जाता है, 12वीं पास करके सेना में जाता है। भारत सरकार उसका 10 लाख करो, 20 लाख करो, हमारे को कोई एतराज नहीं। हम सिर्फ यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि हमने भी इस भारत माता की सेवा की है। इस भारत माता के लिए हम भी बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए। सबसे पहले जो दुश्मन की गोली चलती है वो हमारे सीने से पार होके तब देशवासियों के पास पहुंचती होगी। उससे पहले तो हम उसको अपनी छाती पे रोक ले। तो यहाँ ऑफिसर का तो कोई है ही नहीं। ऑफिसर और जवान एक सिक्के के दो पहलू। आप इस चीज को इस तरह मत लो कि हम जो हमारे सेना के रिटायर्ड अधिकारी हम उनके खिलाफ, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल अधिकारी के खिलाफ नहीं। पर सरकार को कैसे बताएं कि जब 2006 में एक रिटायर्ड कर्नल की विधवा की सिर्फ 5,880 रुपये पेंशन थी, आज वह डीए मिला के 72,000 से ऊपर चली गई। और वो सैनिक विधवा जिसकी 3,500 रुपये थी वो आज भी मिनिमम 9,000 रुपये ले रही है। तो इसमें ऑफिसर
और जवान को बांटने की कोशिश ना की जाए तो ये अच्छा है। हमने कभी भी जब ऑफिसर ने कोई भी अपनी पेंशन की बात करी है, पे की बात की है, जवानों ने उनका समर्थन किया। यहां तक जवानों ने 1973 में जब जवानों की 75% पेंशन होती थी, हमने उनका समर्थन किया। हमने एक बड़ा आंदोलन किया उस समय के हमारे बुजुर्गों ने, और हमारी पेंशन 75 से 50% आ गई और उनकी 33% से 50% आ गई, तब भी हमारा कोई विरोध नहीं था। इसके बाद में फैसिलिटी देखो आप, जब राशन फ्री नहीं था, राशन पेमेंट था, एग्रीमेंट पेमेंट था, तब फ्री हुआ, तब भी हमने कोई इतराज नहीं। रह गई थर्ड पे कमीशन से लेके, और जो सेवन पे कमीशन में विसंगतियां हुई और दबा के हुई, और सबसे ज्यादा हुई जेसीओ रैंक के लिए, तब भी हमारे कोई एतराज नहीं है। सिक्स पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे आई, ऑफिसर को 6,000 रुपये दिए गए और जवान को 1,000 रुपये दिए गए। थोड़ी आवाज उठी तो जवान को मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपये दी गई, तब भी हमारे को कोई एतराज नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन, आज एक जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, उसको सिर्फ 18,000 रुपये मिलते हैं। ऑफिसर को 2,52,000 रुपये प्लस दिए। सिर्फ हम वेतन और भत्तों की बात नहीं कर, जिस तरह से आपकी आंखें है ना और मेरी आंखें, दोनों की आंखें देख रही हैं संसार, न तो आपकी आप आंखों से खाना खा सकते हो, न मैं खा सकता। हमारे हाथ हैं, रोटी के निवाले को तोड़ के तब हम मुंह में लेके जाते हैं। तो शरीर की वैल्यू एक एक समान है। जब वो अडानी है, जब वो फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी लगा के बैठा हुआ, उन दोनों के शरीर की कीमत एक है। परमात्मा ने उन दोनों को पैदा किया। यहां पर जो हम भेदभाव की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत अलग भेदभाव, इसके ऊपर कोई जान नहीं रहा। नहीं, तो आप उसी को बताने के लिए क्या आने वाला 20 तारीख को जो जंतर मंतर में जो प्रदर्शन करने वाला है, चाहे इसी के ऊपर है या विसंगतियां है, जो एनोमलीज है इसके ऊपर है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि जो मैसेज आपकी जो आप जो कहना चाहते हैं, आप जो आपने एक अपनी एक सर्विसमैन, जो आपकी जो जेसू जवान की जो आपकी जो कमिटी जो फैमिलीज है, अब उनको क्या कहना चाहता है, सरकार को क्या कहना चाहता है, ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर करें सर, थोड़ा। अब सबसे पहले तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो बात है, वो 75 सालों की सरकार जो है, उन्होंने देखा कि जो जवान जेसीओ रैंक जो 97%, इनके जो मालिक हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर है, और हमारी संख्या बल दिखाई गई। हमारे हाथ में कटोरा देके खुद के कटोरे को भरवा के लेके गई, हमारे कपड़े पाड़े वो खुद भरवा ले गए। ये कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच रह गई। हम किसी का विरोध करें, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो अधिकारी, जो रिटायर्ड अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हम उनका विरोध करें, बिल्कुल नहीं करें। हम उनकी जेब से कोई पैसा नहीं छीन रहे। हम भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस देश की भारतीय सेना में 97% जवान जेसीओ रैंक है। 4-4 युद्ध हमने जीत के दिए हैं। इस देश की माओ ने जोड़ी भर भर के इस देश की रक्षा के लिए अपने बेटों की, अपने लालों की कुर्बानी दी। भारतीय भारतीय मां के 2 सपूत है, 2 पुत्र, उनके अंदर आप इस तरह का भेदभाव करती, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए हम 20 फरवरी को गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, और उसमें वर्तमान सरकार नहीं, जो 75 सालों से इस देश पे राज करती हुई आ रही है, उन 75 सालों की सरकारों को हम ये कहने के लिए आ रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है। हम जवान जेसीओ जो देश की सेना के 97% हिस्सा है, हम किसी की भेड़ बकरी नहीं है। कोई हमारा संख्या बल दिखा के सांसद राज्यपाल निकल जाएगा और ऊपर से जो बनते हुए अधिकार है उनको भी ले जाएगा। हम 20 फरवरी को वहां आ रहे, और उस 20 फरवरी के धरने की लिए पूरे देश में आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि 14 नवंबर को हमारे को 24 संस्थाओं का हमारे को समर्थन मिला था, 17 जो राज्य है उनका समर्थन मिला था, और आज तो सर
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके राजस्थान, सभी जगह चलो दिल्ली 20 फरवरी, चलो दिल्ली 20 फरवरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। पर हाँ, मैं इसके साथ में कुछ ऐसी बातें आपको कहना चाह रहा हूं कि कुछ रिटायर्ड जो अफसर है वो सम्मानित है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। 75 सालों में उनका सरकार ने खूब बढ़ाया, खूब उनको पैसा दिया। वो बोलते हैं आईपीएस आईएएस का जो स्टेटस है उसे डाउनग्रेड कर दिया गया अधिकारी को। हमारे को कोई दिक्कत नहीं कि भाई आपको कर दिया होगा, आप सरकार से करें। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो जवानों का स्टेटस है वो 6 पे कमीशन में ही डाउन कर दिया, इसके बाद में तो बहुत ज्यादा कर दिया। आज एक चंडीगढ़ पुलिस का, एक पंजाब पुलिस का जो सिपाही है वो जेवीटी स्केल से 32,000 से ऊपर उसका स्केल चल रहा है, और हमारे जो आर्मी का सैनिक है जो भर्ती होता है उसकी 21,500 से। तो तब इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। आज ये बोल रहे हैं कि जवानों को अपनी मांग नहीं, अपनी मांगों के लिए 20 फरवरी को जाना नहीं चाहिए जंतर मंतर पे। हाँ, हम इकट्ठे करेंगे। जो सेना के कुछ रिटायर्ड हैं, जो बहुत ही चालाक हैं, जो लोमड़ी जैसा दिमाग रखते हैं, जिनको नेता और राज्यपाल बनना है, वो कहते हैं कि हमारे को इकट्ठा चलना चाहिए। वो फिर हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे और एनएफयू फिर लेके भाग जाएंगे, राज्यपाल बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। आज मैं आप एक चीज, तो हमारा जो 20 फरवरी का धरना है सर वो किसी के खिलाफ नहीं है। हमने कभी किसी के। कपिल जी, मैं आपको एक जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि ये कई लोग, कहीं आपके जो यूट्यूबर हो, आपकी जो फौजी पेंशन ओआरओपी के बारे में जो आपको जानकारियां देते हैं वो आपको नहीं बताए होंगे। ये आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हमेशा बजट एलोकेशन की बात करते हैं कि फौजियों को इतना बजट लोकेशन किया है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इतना किया है, ऑफिसर्स के लिए इतना चले गया, जेसी वार्स के लिए इतना रह गया। ऐसे नहीं है कपिल जी। कपिल जी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में एक सिविलियन एम्प्लॉयज भी होते हैं। आपका फौजी का जो नफरी जो है उसके उसके बराबर की एक नफरी सिविल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में साइंटिस्ट होते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं। जैसे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होते हैं, जैसे ईएमई का बेस वर्कशॉप होते हैं, आपका जो पैराशूट फैक्ट्री होते हैं, आपका व्हीकल फैक्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लाइफ साइंस डीआरडीओ होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें काफी बहुत ज्यादा आपके सिविलियन नफरी होते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन होते हैं। वो भी मैं सर रिटायर आपकी होने के बात बाद, समझ गया। वो भी रिटायर होने के बाद वो आपके हिस्से का, आवाज आपके आ रही ही, है सर? यस, आ रहे हैं, वो आपके हिस्से का, आपके बजट से उनका भी उनका भी ये प्रश्न मैं डिस्ट्रीब्यूशन होता आपसे पूछना चाहता हूं सर। ये प्रश्न, आप पत्रकार है, जो सिविलियन है वो श्रीलंका के हैं या बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं या अमेरिका के, हमारे भाई। और अगर आप रक्षा मंत्रालय में जो सिविलियन है वो भी तो किसी गांव और शहर के होंगे। आप रक्षा मंत्रालय में आपने डीआरडीओ बोल दिया, वैज्ञानिक बोल दिया, सारे बोल दिया। रक्षा मंत्रालय इन सबसे बड़ा है, तभी ये संगठन चल रहा है। जब ऑफिसर को 2,52,000 डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है तब तो सिविलियन बीच में नहीं आते, ना आईपीएस आते, ना आईएएस लाबी आती, ना कुछ भी नहीं आता। मिलिट्री सर्विस पे 15,500 की जाती है तब ये सिविलियन बीच में नहीं आती, तब ना रक्षा बजट बीच में आता। जब एक विधवा की पेंशन, एक कर्नल की विधवा की पेंशन 2006 से लेकर 2016 तक 808% बढ़ाई जाती है, तब भी ये सिविलियन बीच में नहीं आते, ना आईएएस बीच में आते, ना भारत सरकार बीच में आती। पर जब जवान मांगने लगता है तभी ये आईएएस भी बीच में आ जाते हैं, तब सिविलियन बजट वाले भी बीच में आ जाते हैं। सर ये जो इन्होंने खाली पुकाव बनाया है ना कि लोगों को गुमराह और बरगलाने के लिए, ये बहुत ही शातिर दिमाग की चाल है। जिसने भी ये कहते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये है सिविलियनों में बजट चला जाता है, यहां बजट चला जाता है, यहां बजट चला जाता है, तो देश का बजट तो बहुत बड़ा है।
सिविलियन अपने हिस्से का ले रहे हैं, हम अपने हिस्सा का ही लेंगे। उसमें इस चीज में क्या, अगर आप ये देखो कि आज एक चीज मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं, जो सेना का एक जनरल साहिबान है, वो मैं उनको प्रणाम करता हूं, सम्मानित, और वो जनरल साहब मेरे नहीं है, देश वो का है, पूरे देश के देश जनरल का। साहब है। यस। वो अगर कोई फुटपाथ के ऊपर जो रेडी लगा के मूंगफली बेच रहा है, वो उनके भी जनरल साहब है। जो साइकिल पे चल रहे उनके भी जनरल साहब है। जो किसान है उनके भी जनरल साहब है। और जो अडानी अंबानी है उनके भी जनरल साहब। यहां तक जो पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उनके भी जनरल साहब। और मैं उनको प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं कि उन्होंने अपना जवानी का कीमती समय भारत देश की रक्षा के लिए दिया, 32 साल, 34 साल। और उनका जो पेंशन पे, उनका 10 लाख रुपये होना चाहिए। आज एक जनरल की जो पेंशन है वह 1,25,000 है, बगैर डीए के। पर जो एक जवान है, वो भी तो जवान जो फुटपाथ के ऊपर रेहड़ी लगा के मूंगफली बेच रहा है, जो साइकिल पे चल रहा है, जो किसान है, अडानी अंबानी है, वो जवान उनका भी जवान है, क्योंकि वह देश के बॉर्डर पे खड़ा होके सीने पे गोलियां खा रहे। क्या उस जवान की पे और पेंशन जो जनरल साहिबान ले रहा है उसका 20% तो होना चाहिए। मैं 40% नहीं कह रहा, 60% नहीं कह रहा, 80% नहीं कह रहा, 100% नहीं कह रहा। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद होने के बाद में भी सर उस जवान की 20% भी पेंशन नहीं है, ना ही वेतन है। एक जनरल 1,25,000 रुपये ले रहा है और एक सिपाही 1,17,030 रुपये, जो बैठती है सिर्फ 14%। सिर्फ 14%। सर ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये बातें कौन उठाएगा। कहने के लिए तो सर ये आते हैं, बीच में आते हैं, हम पे कमीशन में नहीं बैठते, हम थोड़ी कर सकते हैं। अभी ये सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन में जो हुआ, जो सेकंड लाइन है सेना की, वो है जेसीओज रैंक, जो कमांड करती, जो बॉर्डरों के ऊपर रहती, जो पोस्टों के ऊपर बर्फों के अंदर रहती, वहां रहेगा जेसीओज। क्योंकि 850 की नफरी होती है एक यूनिट में, और सिर्फ 42 जेसीओज होते हैं, 21 ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर एक यूनिट में मिलेंगे 4 या 5। कपिल तो जी, सर मुद्दा ये ऑफिसर, मुद्दा और कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ हाँ, आप मेरे को ये बताइए, जो 20 तारीख को जो आपकी जो धरना प्रदर्शन है, उसमें मेन मुद्दा आपने पहले बताया था कि एमएसपी का रहेगा, सीएसडी कैंटीन का रहेगा, ईसीएचएस का रहेगा, लेकिन ओआरओपी ये मेन मुद्दा आपका, कहीं आप उस मुद्दे को जो है कहीं आप आप खुद भी कंफ्यूज, ऐसे तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं है। सीएसडी ईसीएचएस का मुद्दा पीछे, वन रैंक ऑन पेंशन पे किसी का अधिकार है तो वो जवान जेसीओज का। कोशियारी कमेटी की ये रिपोर्ट है कि कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं, ये लाभ उनको मिलना चाहिए। पर ये लाभ 23,000 करोड़ रुपया ये दिया गया 60 साल की नौकरी करने वालों को। लेकिन कपिल जी, मैं एक चीज और बताता हूँ, कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है लेकिन उसको लागू नहीं हुआ है। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब सर सर कोश्यारी सर लागू हो गया। सर कोश्यारी सर कमेटी का जो मतलब कमेटी का हमारे को रिकमेंडेशन लागू है, नहीं हुआ। जो पार्लियामेंट के अंदर से जो लागू हुआ है, जो आपको वन रैंक वन पेंशन पे जो लागू हुआ है, उसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों में। सर कुछ भी फर्क नहीं है। जब जवान की बढ़ोतरी होती है जब फर्क आ जाता है, जब कोशियारी कमेटी को उल्टी रिपोर्ट करने लग जाते हैं। जब कोशियारी कमेटी की पहली लाइन ये है कि जो सेना के जवान हैं वो कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, तो अब ये मेरे को बताओ कौन सा जर्नल 15 साल में आया है, 16 साल में आया है, 17 साल में आया है, 18 साल में आया है? कौन सा जर्नल 35 साल की उम्र में आया है, 37 साल की उम्र में आया है? अगर आप कहते हो कि भाई अधिकारी को मिलनी चाहिए, तो भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसको क्यों खारिज करता है पैरामिलिट्री को,
कि पैरामिलिट्री को हम वन रैंक वन पेंशन नहीं देंगे। ये भारत सरकार और गृह मंत्रालय कहता है। उनके बहुत सारे आंदोलन आपने देखे हैं जंतर मंतर पे, सिर्फ एक का कि हम उनको 60 साल की नौकरी करवाते हैं। अधिकारी को जो मिला वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत था। ये जवानों का हक था, विधवाओं का। 100% रीसर्च सर, आप मेरी बात सुनो, 100% री एम्प्लॉय है अधिकारी। डीजीआर की जितनी भी सारी स्कीमें हैं, कोयल टिप्पर के डायरेक्टर, पंप, गैस पंप, यहां तक गैस एजेंसी, तो कपिल जी, सिक्योरिटी ये एजेंसी। चीज तो आपको भी डिमांड करना चाहिए ना, वो अरे नहीं कैपेबल। है सर, हमारी हमारी नहीं, हमारे को आने नहीं देते। हमारे को मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, गेट के ऊपर खड़े होके और उसमें शोषण करवाओ। कितने में? 12,000 में, 14,000 में। हमारे ये को साइन देखिए, करवाएंगे 24,000 में, नगद देंगे, हमारे अकाउंट में डालेंगे 24,000, फिर कहेंगे नौकरी से बाहर निकाल देंगे, तुम 14,000 रखो, मेरे को 6,000 वापिस दे के जाओ। तो ये भी तो एक किस्म बहुत का बड़ा। भ्रष्टाचार है कपिल जी, ये भी तो एक किस्म का भ्रष्टाचार है। 24,000 में साइन करवा करके आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, ये भी तो। चलिए, समय को ध्यान रखते हुए आपने हमने जो बहुत कीमती समय दिया है, आपकी जो मुख्य मांग है 20 तारीख को ओआरओपी के विसंगतियां, एनोमलीज ऑफ ओआरओपी, खास करके जेसीओ और ओआरस का आपने खास करके ध्यान दिलवाया कि जेसीओ का जो इंक्रीमेंट जो होना था ओआरओपी रिवीजन में, वो जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस बेंचमार्क पे पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। सर सर, थर्ड पे कमीशन में अभी आपको मिले ना, अभी एक वीडियो आया था, हमारे एक बहुत ही सम्मानित है मेजर जनरल सतबीर जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, करूंगा भी मैं सम्मान। उनका एक ऑडियो आया था। हाँ तिवारी जी, इधर से तिवारी जी बोल रहे हैं। हाँ जनरल जी। अरे तिवारी जी, अभी तो आपकी पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी, 21,000 बढ़ जाएगी। जब वन रैंक वन पेंशन की टेबल आई तो उस सिपाही की बढ़ी 18,807 रुपये। 21,000 का कहां से ये डाटा लेके आए? अब ना तो मेजर जनरल सतवीर दिख रहे हैं, ना मिल रहे हैं, और ना ही तिवारी जी मिल रहे हैं। कहां चले गए? ये गुमराह करने की बात, ये अभी भी बोल रहे हैं कि कोर्ट केस में लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे। ये गुमराह। और जो एरियर मिला है, जो चीजें हैं कि आज जवान जागरूक हो चुके, जवान अपने हकों के लिए जागरूक हो चुके हैं, और 20 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं। इनको ठंडा करके इनको पीछे धकेलना जवानों को, क्योंकि सर अभी आपने पता है कि हथौड़ा गर्म लोहे पे लगता है। तो ये वन रैंक और पेंशन की जो टेबल निकाली है, सरकार को भी मालूम है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और हमारे जो जनरल बैठे थे उनका मैं क्या बताऊं, पर अभी दोनों में से कोई मिल नहीं रहे। तो बहुत सारी चीजें सर धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने विस्तार से समझाने के, और किस मकसद से आप 20 तारीख को जो है जंतर मंतर में बैठने वाले हैं और कि सरकार से क्या मांग है। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक जो है, जो डेमोक्रेसी न्यूज को देखें, समझ गए होंगे, और हमारे जो एक सर्विसमैन जो इस डेमोक्रेसी न्यूज को देखते हैं, हमें उम्मीद है कपिल कपिल फौजी का जो उनकी जो संगठन है, जो एक सर्विसमैन के संगठन है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जो अपील इस तरफ से जो है तमिलनाडु की तरफ से मिस्टर मोहन रंगन को आपके समर्थन करते हुए मैंने कई सोशल मीडिया चैनल में देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपका मांग, आपके प्रदर्शन, आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो, और आपके सैनिकों को अपनी अपनी हक, अपनी तनख्वाह, अपनी जो पेंशन जो है, सरकार, राजनाथ सिंह जी वो अकेले तो नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्लस कमिटी, कैबिनेट कमिटी उसकी अप्रूवल देते हैं, वो अकेले की। सपोज अगर डिफेंस मिनिस्टर ने भी अगर कह दिया हाँ मैं देखूंगा, उसको पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब कुछ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर लोकतंत्र में सर संख्या बल का बहुत महत्व है। हाँ, या ये चीज। लोकतंत्र में संख्या बल का, हाँ, अगर हम अभी ये खुली है सर ये मुट्ठी, और जिस दिन ये मुट्ठी बंद हो जाती है तो ये बंद मुट्ठी है सर। तो लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है कि हम इकट्ठे हैं।
और इकट्ठे हम जंतर मंतर पे गए तो सरकार जो 75 सालों की नजरअंदाजी की है वो हमारी बात सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सर, आपके हमने चैनल के देखा था। माध्यम से भी मैं धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय